अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। सानिया बल्दिया केस के सज़ा याफ्ता मुल्ज़िमान ने सज़ाओं के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में अपील्स दायर कर दी, जिसमें अदालती फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। अपील्स दायर करने वाले मुल्ज़िमान में रहमान उर्फ भोला, जुबैर उर्फ चरिया शामिल हैं, जिन्हें इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत ने 264 मरतबा सज़ाए मौत सुनाई थी, जबकि दीगर 4 मुल्ज़िमान में अली हसन, फजल मोहम्मद, शाहरुख और अरशद शामिल हैं। इन चारों मुल्ज़िमान को अदालत ने उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। मुल्ज़िमान ने अपील्स में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मातहत अदालत ने हक़ाइक़ को नज़रअंदाज किया है और फैसले में सकम है, लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि खुसूसी अदालत का 22 सितंबर का फैसला कलअदम करार दिया जाए। अदालत ने MKM रहनुमा रऊफ़ सिद्दीकी समेत 4 मुल्ज़िमान को अदम शवाहिद की बिना पर बरी कर दिया था। वाज़ेह रहे कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने गुज़िश्ता माह 22 तारीख को सानिया बल्दिया के 8 साल बाद केस का फैसला सुनाया था। अदालत ने वारदात के मास्टरमाइंड हम्माद सिद्दीकी और अली हसन कादरी को इश्तिहारी करार दिया है और उनके दायमी वारंट जारी कर दिए हैं। महंगाई की जिम्मेदार अपोजिशन है, बाकी सब कुछ ठीक है। विफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात शिबली फराज ने महंगाई की असल वजह अपोजिशन को करार दे दिया। विफाकी वजीर इत्तलात का कहना था कि इस मुल्क में कोई भी शख्स FIR दर्ज करवा सकता है। लाहौर में दर्ज मुकदमे से हुकूमत का कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने रहनुमाओं की करप्शन छुपाने के लिए जलसे जुलूस कर रही हैं। अलावाजी कराची में मीडिया से गुफ्तगू में शिबली फराज का कहना था कि माजी में गलत काम किए गए, जिनका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। स्टील मिल समेत दीगर इदारे बैठ चुके हैं। उनका मजीद कहना था कि अपोजिशन ने ये तरमीम दी है 1 अरब रुपए स्कीम की करप्शन को करप्शन ही तस्वुर ना किया जाए। उन्होंने कहा, क्या इनसे महंगी जायदाद का सवाल पूछना नहीं बनता? हम ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे और इनको कठेरे में लाने की जद्दोजहद जारी रखेंगे। ख्याल रहे कि मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा जारी है और सितंबर के आखिरी हफ्ते में भी टमाटर, प्याज, आटा, चीनी, मुर्गी और अंडों समेत 24 अशिया ज़रूरिया की कीमत बढ़ चुकी है। हुकूमत सिंध ने विफाकी हुकूमत को जज़ायर पर काम करने की मशरूत इजाज़त का हुक्मनामा वापस ले लिया। सूबाई सिंध के जज़ायर और साहिलों से मुताल्लिक विफाकी हुकूमत के इक़दामात पर सूबाई हुकूमत ने विफाकी हुकूमत को एहतिजाजी मरासला इरसाल कर दिया, जिसमें कहा गया है कि सिंध में मौजूद जज़ायर और समंदरी साहिल सूबाई हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है। विफाक की जानिब से पाकिस्तान आइलैंड अथॉरिटी के क़याम और ऑर्डिनेंस का इजरा गैर कानूनी और तयशुदा शराइत के खिलाफ वर्जी है। ख़त में कहा गया है कि ऑर्डिनेंस का इजरा करके सिंध के जज़ायर की मिल्कियत तब्दील करने की कोशिश की गई। सिंध हुकूमत ने बेहतरी के लिए विफाकी हुकूमत को आइलैंड की तरक्की की मशरूत इजाज़त दे दी थी, ताहम अब पहले से की गई ख़तो किताबत और तौसीक पर अमल नहीं करेंगे और विफाकी हुकूमत से जज़ायर पर काम की मशरूत इजाज़त का हुक्मनामा वापस ले रहे हैं। विफाकी दारुल हुकूमत के मेयर शेख अंसर अजीज़ बल्दियाती इदारे के मामलात और इख्तियारात में बेजा मुदाखलत को बुनियाद बनाते हुए अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो गए। PTI हुकूमत की जानिब से विफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इदारे के मामलात और इख्तियारात में बेजा मुदाखलत को बुनियाद बनाते हुए मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ ने एहतिजाजन अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया था। ताहम इलेक्शन कमीशन ने मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज़ के इस्तीफ़े पर एतराज़ लगा दिया है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि मेयर इस्लामाबाद ने ICT एक्ट के बरखिलाफ इस्तीफ़ा भिजवाया। मेयर इस्लामाबाद ने इस्तीफ़े के लिए मुतालिका तरीक़ेकार नहीं अपनाया। मेयर इस्लामाबाद ने इस्तीफ़ा बराह रास्त इलेक्शन कमीशन को इरसाल किया, जबकि कानून के मुताबिक मेयर इस्लामाबाद को चीफ ऑफिसर लोकल गवर्नमेंट को इस्तीफ़ा भिजवाना था। भूरेवाला में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर एहसानुल्लाह चौहान की चहलम हजरत इमाम हुसैन के सिक्योरिटी इंतजामात के पेश नज़र अमन कमेटी के मेंबरान से मीटिंग मुनक्कद हुई। मजीद जानते हैं रिजवान सलीमी की इस रिपोर्ट में। DPO विहाड़ी ने शुरका से खिताब करते हुए कहा कि मीटिंग का मकसद ज़िले भर में चहलम के सिक्योरिटी इंतजामात को फूल प्रूफ बनाना और मजहबी हम आहंगी को फ़रोग देना है। तमाम मसालिक एक दूसरे के मजहबी अकायद का एहतराम करें और तमाम मकातिब फ़िक्र के मुंतज़मीन चहलम की सिक्योरिटी के पेश नज़र ज़िले पुलिस के साथ ताउन को यकीनी बनाएं। DPO विहाड़ी एहसानुल्लाह चौहान ने मजीद कहा कि ज़िले भर में चहलम हज़रत इमाम हुसैन के सिलसिले में 15 सफ़र से 30 सफ़र तक 16 जुलूस और
42 मजालिस के प्रोग्राम मुनक्कद होंगे, जिनकी सिक्योरिटी के लिए 863 पुलिस एहलकार ड्यूटी के फराइज सरअंजाम देंगे, जबकि फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए तमाम SHOs सिक्योरिटी के इंतजामात की खुद निगरानी करेंगे। मीटिंग के दौरान SDPO भूरेवाला शमसुद्दीन खान और सर्किल भूरेवाला के अमन कमेटी के मेंबरान, वकला और ताजरान भी मौजूद थे। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में सान्या 8 अक्टूबर 2005 की याद में स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जानिब से वॉक का एहतमाम किया गया। मजीद जानते हैं शाहिद क़य्यूम की इस रिपोर्ट में। कुदरती आफात से आगाही और बचाव का शऊर बेदार करने के लिए मुनाक़दा वॉक में स्कूल के बच्चे भी शामिल हुए। समाजी तंजीम के इदाराए बहाली और जिस्मानी माजूरा के खुसूसी बच्चे और 2005 के हौलनाक ज़लज़ले में माजूर होने वाले अफराद ने भी वॉक में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी अहमद रज़ा क़ादरी ने कहा कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर कुदरती आफात से आगाही और बचाव के लिए खुसूसी इक़दामात पर अमल पैरा है। उन्होंने गैर महफूज तामीरात की रोकथाम के लिए सख्त इक़दामात करने और शहरियों को भी जिम्मेदारी पूरी करने का एहसास दिलाया। DG रेंजर्स सिंध का स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हेडक्वार्टर्स का दौरा। मजीद तफसीलात जानते हैं ज़ोहेब अतीक की इस रिपोर्ट में। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल सैयद उमर अहमद बुखारी ने अमरोज स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट हेडक्वार्टर्स का दौरा किया। इस मौके पर DIG सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन कराची मकसूद अहमद ने उनका इस्तकबाल किया, जबकि इस मौके पर SSU के खुसूसी दस्ते ने सलामी पेश की। DG रेंजर्स ने DIG सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विसेज डिवीजन कराची के हमरा असलाह खाना, फायरिंग रेंज और SSU के मुख्तलिफ शोबों का दौरा करते हुए SSU की मौजूदा पेशा वराना महारत और इंतजामात को मिसाली करार दिया। उन्होंने कहा कि शहर का अमन रेंजर्स और पुलिस की कुर्बानियों का पेश खेमा है। जल्द ही रेंजर्स और SSU की लेडी एहलकारों के दरमियान फायरिंग के मुकाबले भी मुनाक़द किए जाएंगे। इन इक़दामात से पुलिस और रेंजर्स के बाहिमी ताउन को फरोग मिलेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है कि हांगकांग के मामला चीन के दाखिली मामलात हैं, इसमें गैर मुल्की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का जनरल असम्बली की 55 ममालिक पर मुश्तमिल कमेटी से खिताब में कहना था कि खुद मुख्तार ममालिक के दाखिली मामलात में मुदाखलत ना करना UN चार्टर का अहम हिस्सा है। चीन की जानिब से हांगकांग में ह्यूमन राइट्स के हवाले से नया कानून लागू होने पर जर्मनी के तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब देते हुए मुनीर अकरम ने कहा कि हांगकांग चीन का हिस्सा है और किसी भी मुल्क के नेशनल सिक्योरिटी मामलात का कानूनी इख्तियार रियासत के पास होता है। पाकिस्तानी मंदूब का कहना था कि हांगकांग के मामलात चीन के दाखिली मामलात हैं। हांगकांग के मामलात में गैर मुल्की मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान हांगकांग से मुताल्लिक चीन के मौक़िफ़ की हिमायत करता है। कोरोना वायरस से बचाव के लिए मस्जिदुल हराम में रोबोट के जरिए स्प्रे करने का अमल शुरू कर दिया गया। मजीद जानते हैं जहांगीर खान की इस रिपोर्ट में। मस्जिदुल हराम की इंतजामिया की जानिब से मस्जिद में कोरोना वायरस से बचाव के लिए रोबोट की खिदमात हासिल की गई हैं। रोबोट मस्जिद के मुख्तलिफ हिस्सों में सैनिटाइजर स्प्रे करके ज़ायरीन को वबा से महफूज बना रहा है। खुदकार निज़ाम के तहत मिनी रोबोट हर नमाज के बाद बैतुल्लाह शरीफ के मुख्तलिफ हिस्सों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए सैनिटाइजर स्प्रे करता है। इंतजामिया का कहना है कि उम्रा ज़ायरीन को वबा से महफूज बनाने के लिए तमाम तर हिफाजती इक़दामात किए जा रहे हैं। और अब शामिल करते हैं DNN एंटरटेनमेंट। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। मशहूर टीवी अदाकारा आयजा खान करेंगी ब्यूटी क्रीम की तशहीर। अदाकारा आयजा खान फायजा ब्यूटी क्रीम की ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर हो गईं। अदाकारा ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर और कमर्शियल को शेयर करते हुए लिखा कि उनकी कामयाबी का राज खुद पर एतमाद है और उनके वालिदैन का उन पर भरोसा है, जिसकी वजह से इस मकाम पर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम खवातीन खुद को पहचाने। अदाकारा आजकल ड्रामा सीरियल मेहरपोश में अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं। अदाकारा अनुशे अब्बासी को अपना वजन कम करने की धुन सवार हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा अनुशे अब्बासी ने अपने एक इंटरव्यू में इंकिशाफ करते हुए बताया कि जब वो पहले ड्रामों में आती थीं तो उस वक्त जब वो किसी से मिलती थीं तो हर कोई उन्हें यही कहता था कि आप स्क्रीन पर बहुत मोटी लगती हैं, जबकि देखने में दुबली पतली हैं। अदाकारा ने कहा कि जब मैंने अपनी पहली फिल्म एक्टर इन लॉ की और उसके बाद जब मैंने खुद को बड़ी स्क्रीन पर देखा तो मुझे
मुझे अच्छा नहीं लगा। यही वो लम्हा था जब मैंने फैसला किया कि मैं अब डाइटिंग करूंगी और अपना वजन कम करूंगी। और अब एक नजर डालते हैं DNN स्पोर्ट्स पर। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। पाक जनूबी अफ्रीका सीरीज की तैयारी में पेशरफ्त। जनूबी अफ्रीका का सिक्योरिटी वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। 13 साल बाद जनूबी अफ्रीका क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद को हतमी शक्ल दी जाने लगी और पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका क्रिकेट सीरीज के लिए सिक्योरिटी वफ्द आइंदा पाकिस्तान का दौरा करेगा। सिक्योरिटी वफ्द PSL 5 के मैचेस के दौरान इंतजामात देखेगा। मेहमान टीम की मेजबानी के लिए लाहौर और कराची फेवरेट वेन्यूज हैं, जबकि जनूबी अफ्रीका को रावलपिंडी में मैचेस की पेशकश भी की जा चुकी है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम कोविड-19 की वजह से बायोसिक्योर बबल के आदी हो गए। पाकिस्तान T20 और वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम का कहना है कि वो कोविड-19 की वजह से बायोसिक्योर बबल के आदी हो चुके हैं। बाबर आजम ने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस की वबा के बावजूद क्रिकेट की सरगर्मियां जारी रहना खुश आइंदे है। दबाव खत्म करने के लिए साथी खिलाड़ियों से गुफ्तगू करता हूं और अपनी बैटिंग आने से पहले ड्रेसिंग रूम में गपशप करता रहता हूं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान का कहना था कि बड़े अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेटर से मुलाकात नहीं हुई थी। अपनी डोमेस्टिक टीम सेंट्रल पंजाब को रावलपिंडी में ज्वाइन करूंगा। न्यूज रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।